नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कॉमर्स नेटवर्क पर। हम कर रहे हैं NTA NET 2020 के लिए प्रिपेयर। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है पेपर नंबर 1, जो कि एक कॉमन पेपर है सभी सब्जेक्ट के लिए, भले आप पॉलिटी से हो, कॉमर्स से हो, मैनेजमेंट से हो या इंग्लिश से हो। और जो हमारी यूनिट है वो चल रही है टीचिंग एप्टीट्यूड MCQ सीरीज। क्लास नंबर है 4 और इससे पहले मैं 3 क्लासें ले चुका हूं। अगर आपने तीनों क्लासें नहीं देखी हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तीनों क्लासें देखें, उसके बाद आज की क्लास पे आएँ। हम कर रहे हैं MCQ। इससे पहले मैं टोटल 27 क्वेश्चन करा चुका हूं। अब जो हम कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 28। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वो है ए टीचर शुड हैव, यानी कि बात करें तो भाई एक शिक्षक जो होता है उसके पास क्या होना चाहिए। तो पहला है भाई नॉलेज ऑफ इस सब्जेक्ट, अगला है नॉलेज ऑफ टीचिंग मेथड, सी है नॉलेज ऑफ स्टूडेंट और डी है ऑल ऑफ द अबव। यानी कि शिक्षक के पास क्या होना चाहिए भाई, उसका जो विषय है उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी, अगला कि किस तरह से पढ़ाते हैं उसकी जानकारी, फिर सी है वो दिखाता है भाई छात्रों के बारे में भी उसके पास पूर्ण से जानकारी होनी चाहिए, और जो लास्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि तीनों ही उस पर इंक्लूडेड हैं। आपके पास 10 सेकंड है आंसर देने के लिए। चलिए आप आंसर दीजिए। आई होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया है तो वो पहले वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद आंसर दे सकते हैं। मैं इसका आंसर देने जा रहा हूं। तो इसका सही आंसर है तो वो है क्या है, ऑप्शन नंबर डी। आप देखिए जैसे ही कोई शिक्षक जो होता है ना उसके लिए तीनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं भाई। जैसे मैं कॉमर्स पढ़ाता हूँ तो भाई कॉमर्स या पेपर नंबर 1 तो मुझे उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं भाई मेरा खुद का कभी भाई NTA का एग्ज़ाम क्वालिफाइड हुआ नहीं और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीधा NTA पढ़ाने बैठ गया। तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है ना। मैंने खुद एग्ज़ाम क्वालिफाइड करे हैं तो तभी तो मैं पढ़ा सकता हूँ बच्चों को। तो क्या है, उसे नॉलेज भी होनी चाहिए सब्जेक्ट की, फिर उसे तरीके भी आने चाहिए भाई किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, वो टीचिंग मेथड भी उसे आने चाहिए। और अगला क्या है, नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, यानी कि जितने भी छात्र हैं उन्हें उन छात्रों के बारे में पता होना चाहिए। भाई मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो NTA NET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं जानता हूँ। तो क्या है, उनके बारे में उसी हिसाब से पढ़ाता हूँ मैं। अब मान लीजिए मेरे पास बच्चे आ रहे हैं भाई इंग्लिश के लिए और मैं पढ़ाता हूँ कॉमर्स, और मुझे पता ही नहीं कि भाई मेरे पास इंग्लिश के बच्चे हैं, तो ये तो मेरी क्या नासमझी कराई जाएगी ना कि भाई मैं ना समझूँ, मैं इंग्लिश वाले बच्चों को कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे पता भी होना चाहिए भाई मैं किन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, क्या वो सब्जेक्ट पढ़ते भी हैं या नहीं पढ़ते। तो क्या ये तीनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, इसलिए इसका सही आंसर है तो वो क्या है भाई, ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। आई होप आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है 29। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंटर पॉइंट ऑफ लेसन प्लान। यानी कि बात करें जब आप क्या करते हैं, किसी भी लेसन को प्लान करते हैं। लेसन प्लान क्या होता है, जब आप क्लास में घुसते हैं तो उस क्लास में जाने से पहले आप क्या प्रिपेयर करते हैं पूरी की पूरे टॉपिक को जो आप पढ़ा रहे हैं। भाई मैं किस तरीके से स्टार्ट करूँगा, कौन सा मेथड अपनाऊँगा, क्या क्या चीज़ें मुझे आज बतानी है, तो उसे कहते हैं लेसन प्लान कहते हैं। तो इसने पूछा भाई इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो क्या है सेंटर होना चाहिए किस चीज़ का, लेसन प्लान का। भाई लेसन किसके मद्देनज़र में बनाता हूँ। तो पहला क्या है भाई, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, अगला है टीचर के अकॉर्डिंग, सी है स्टूडेंट के अकॉर्डिंग और डी क्या है, नॉन ऑफ द अबव। क्लियर। अब देखिए प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट, ये तीनों तो आपको पता ही होगा हिंदी में क्या कहते हैं इन लोगों को। तो आपके पास 10 सेकेंड है आंसर देने के लिए। चलिए मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा, और जिन लोगों ने नहीं दिया तो वो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, तो वो सही आंसर है भाई इसका वो है स्टूडेंट। आप देखेंगे जैसे ही कोई छात्र पर लेसन प्रिपेयर करता है, फिर लेसन प्लान बनाता है, तो वो किसके अकॉर्डिंग बनाता है भाई, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बनाता है कि भाई छात्र को ये चीज़ पढ़ानी है। अब पढ़ाना स्टूडेंट को, आप प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग थोड़ा पढ़ाएगा भाई, प्रिंसिपल की नॉलेज ज़्यादा ही होगी ऑफकोर्स, और आपको पढ़ाना है, मान लीजिए कि आपका पढ़ा टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाना है स्टूडेंट को,
तो उसके लिए आप उसी हिसाब से प्रिपेयर करेंगे ना जितना बच्चों को कराना है। अब प्रिंसिपल के हिसाब से तो ना करेंगे हम, या फिर टीचर, यानी कि मैं अपने अकॉर्डिंग तो नहीं करूँगा ना कि भाई मुझे ये चीज़ें आती है तो मैं यही चीज़ कवर अप करूँ, ऐसा नहीं है। तो क्या करते हैं हम लोग, स्टूडेंट प्लान, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, छात्र के हिसाब से ही हम क्या करते हैं, लेसन को प्लान करते हैं। आई होप आपने आंसर सही दिया होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो बता रहा है, व्हाट इज़ द एम ऑफ ग्रुप एक्टिविटी इन क्लासरूम टीचिंग। तो किसी भी क्लासरूम ट्रेनिंग जो होती, टीचिंग जो होती है, तो उसका मेन एम क्या होता है, यानी कि क्या कारण होता है भाई ग्रुप एक्टिविटी कराने का। तो पहला क्या है भाई, पहला जो है वो है रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द टीचर। भाई जो टीचर का वर्कलोड है उसे क्या करना है, रिड्यूस कर देना। अगला क्या है आपका, टू मेक मोस्ट स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन लर्निंग। और क्या करना भी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या करना है, पार्टिसिपेट कराना है क्लास पढ़ने के लिए। सी क्या है भाई, टू क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट इफेक्टिवली। और क्या करना है, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करना है ताकि बच्चों का आसानी से समझ में आ जाए। और डी क्या है, टू प्रोवाइड फ्रीडम टू स्टूडेंट, क्या है, छात्रों को आज़ादी देना। क्लियर। आपके पास 10 सेकेंड है आंसर देने के लिए। तो आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। तो मैं इसका आंसर सही देने जा रहा हूँ। तो इसका सही आंसर क्या है, तो वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। आप देखिए जितनी भी ग्रुप एक्टिविटी होती हैं वो किस लिए होती हैं कि ज़्यादातर बच्चों को अट्रैक्ट किया जाए, इंगेज किया जाए कि भाई पार्टिसिपेट करें, किस लिए भाई, क्लास में कुछ सीखने के लिए। तो इसलिए क्या है, सी ऑफ द टू मेक मोस्ट स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन लर्निंग, कि हम क्या करते हैं भाई, स्टूडेंट को इस तरह से मोटिवेट करते हैं कि भाई वो पढ़ने के लिए तैयार हो जाए और खुद पार्टिसिपेट करें। क्लियर। आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 31 पे। विच प्रिंसिपल स्टेट दैट बेस्ट लर्निंग टेक प्लेस व्हेन द टीचिंग इज सक्सेसफुल इन अराउजिंग द इंटरेस्ट ऑफ ए स्टूडेंट। क्लियर। तो नॉर्मली अगर बात करें भाई, ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो क्या करता है कि टीचर के बीच में और स्टूडेंट के बीच में क्या करता है, लर्निंग क्या करता है भाई, वो प्रोत्साहित करता है कि विद्यार्थी में रुचि पैदा करे, कि टीचर क्या करे कि इस तरह से पढ़ाए कि बच्चा क्या खुद अट्रैक्ट हो उसकी तरफ, कि वो पढ़ने की खुद उसकी इच्छा करे। लिखा है ना कि भाई इंटरेस्ट क्रिएट हो बच्चों के प्रति। तो ऐसे क्या तरीके हैं, कौन सा मेथड है जिससे बच्चे खुद अट्रैक्ट हों, खुद पढ़ने की कोशिश करें। तो पहला क्या है भाई, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, कि वो मोटिवेशन का प्रयोग करे। अगला क्या है, प्रिंसिपल स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन माने क्या होता है भाई, प्रोत्साहन देना, बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं ना, नहीं भाई प्रोत्साहन देना किसी भी तरीके से, तो वो करना। अगला क्या है कि भाई लक्ष्य स्थापित करना, आपने गोल डिसाइड कर दिया भाई ये गोल है, उसे अचीव करना। अगला क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, यानी कि सहचार्य के सिद्धांत। भाई क्या है कि हम उसकी सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे इस तरह से ताकि वो गोल को अचीव कर सके, या फिर वो खुद सही अच्छी तरह से पढ़ने में उसका मन लगा रहे। क्लियर। तो आपके पास 10 सेकेंड आंसर देने के लिए। तो चलिए मैं इसका आंसर देता हूँ। तो इसका सही आंसर जो है वो है, इसका सही आंसर है प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेशन। यानी क्या है कि भाई छात्रों को प्रोत्साहित करना है कि वो क्या करें, से पढ़ने की कोशिश करें। जब हम प्रोत्साहित करते हैं बच्चों को, चाहे क्लासरूम में क्लैपिंग करवा के, या फिर कहते हैं ना कि भाई क्लैपिंग करो किसी बच्चे को अच्छा काम कराए, तो इससे क्या होता है, बच्चा प्रोत्साहन मिलता है, वो कोशिश करता है आगे बढ़ने की, वो और मेहनत करता है, तो उससे क्या बनता है, उसका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल स्टिमुलेशन क्या है, इसका सही आंसर है। आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है 32। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द लीस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी टू स्टार्ट ए डे इन कॉलेज। यानी कि अगर बात करें तो क्या है, देखिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोला है, उसने क्या बोला है कि भाई द लीस्ट, यानी कि इनमें से अगर बात करें कि भाई सबसे कम उपयोग होने वाली ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो कॉलेज के पहले दिन आपको करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, सबसे कम करनी चाहिए। इसे लिखा है लीस्ट एप्रोप्रिएट, भाई सबसे कम करनी चाहिए। तो पहला क्या भाई, क्विज करना, क्विज पता है ना क्या होता है। अगला क्या भाई, असेंबल करना, संवेद करना। फिर है गिविंग होमवर्क, बच्चों को होमवर्क दे देना। फिर क्या, फिजिकल ट्रेनिंग। अब क्लासरूम के पहले दिन जाकर आप क्लास में घुसते हैं, और क्लास में घुसते क्या होता है, क्विज चालू हो जाए, टीचर आगे पुट करने लग जाए, भाई बता इसका आंसर क्या है, उसका आंसर क्या है।
अब क्विज चालू हो गया तो बच्चे का वैसे इंटरेस्ट नहीं करेगा, यार टॉपिक समझ आए नहीं है और सीधा क्वेश्चन चालू कर दिए। तो ये क्या है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला क्या है भाई, हमें असेंबल करना। असेंबल के हमने क्या करा, छात्रों को एकजुट कर दिया, एकजुट मिलकर काम कर रहे हैं। फिर क्या भाई, उन्हें होमवर्क दे दिया, भाई बच्चे आए उन्हें होमवर्क दे दिया। अगला क्या, फिजिकल ट्रेनिंग, भाई हम क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग करवा रहे हैं, शारीरिक शिक्षा दे रहे हैं। तो देखिए काम तो सारे वही हैं जो पहले दिन नहीं होने चाहिए। नॉर्मली यही होना है कि रियलिटी ये है कि ये चारों नहीं होने चाहिए, लेकिन लिखा है कि लीस्ट एप्रोप्रिएट, कि सबसे कम क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो बताइए, आपके पास 10 सेकंड आंसर देने के लिए। चलिए मैं आंसर देने जा रहा हूँ। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर है वो क्या है भाई, होमवर्क देना। अब क्लास के पहले दिन क्विज पूछना तो फिर भी ठीक है, आपने पूछा भाई, मैंने जो आपने घर पे पढ़ा होगा आपने, या फिर कितना आता है पुराना, उसके बारे में क्विज करना, तो वो तो फिर भी ठीक है। लेकिन क्या हो, क्लास के पहले ही दिन तो वो आते हैं और क्या बोलते हैं भाई कि आगे होमवर्क दे दिया। क्लास में टीचर घुसा और उसने क्या करा, आती होमवर्क दे दिया कि भाई ये होमवर्क है, कर लो। तो ये क्या, ये सही मेथड है? ये तो इम्पॉसिबल है ना कि पहले दिन ही आपको होमवर्क मिल जाना। आपका इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा, आपका पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। तो इसका सही आंसर क्या है, आंसर नंबर है सी। क्लियर? आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 33 जो क्या बोल रहा है, टीचर आर क्लोजली एसोसिएट विद द प्रोसेस, यानी कि टीचर क्या है, किससे सबसे ज़्यादा क्या है वो एसोसिएट होता है। तो भाई सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या हैं जो टीचर से जुड़ी हुई होती हैं। तो पहले क्या है भाई, स्टडी, अगला लर्निंग, एवोल्यूशन और ऑब्जर्विंग। स्टडी लर्निंग आपको पता है क्या होता है, स्टडी माने पढ़ना, लर्निंग माने सीखना, एवोल्यूशन माने क्या होता है भाई, मूल्यांकन करना, और लास्ट क्या है, ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व माने निरीक्षक करना, भाई जांचना सही प्रकार से। तो क्या है भाई, सबसे ज़्यादा टीचर से अटैच क्या होता है। क्लियर? आपके पास 10 सेकेंड है आंसर देने के लिए। आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। मैं इसका आंसर देने जा रहा हूं। तो इसका सही आंसर है, तो वो क्या है, किसी भी टीचर के लिए सबसे नज़दीकी क्या होता है, तो वो क्या होती है भाई, लर्निंग होती है। आप खुद देखिए, जब टीचर क्या करता है, सीखता रहता है। एक शिक्षक जो होता है ना, पूरी ज़िंदगी भर, जीवन भर क्या करता है, सीखता ही रहता है। क्योंकि ज्ञान क्या है, ज्ञान है असीमित, और उसे कुछ ना कुछ नया सीखता ही रहना चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं सीखेगा, आने वाले बदलावों को या फिर जो भी बदलाव हो रहे हैं समाज में, तो बच्चों को कैसे शिक्षित कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है भाई, वो क्या है, लर्निंग। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, लर्निंग है। आई होप आपने सही आंसर दिया होगा, ऑप्शन नंबर बी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे जो क्या है 34, जो बोल रहा है द टीचर कैन बी प्रोवाइड द काइंड ऑफ स्टिमुलेशन टू इनेबल द चाइल्ड टू बिकम लर्नर। यानी क्या है भाई, ऐसा कौन सा कार्य है फिर इस तरह बच्चों को प्रोत्साहन देना कि बच्चे क्या करें, खुद शिक्षित क्या करें, चाइल्ड टू बिकम लर्नर। क्या है कि बच्चा खुद क्या करना चाहे भाई, लर्नर पढ़ना चाहेगा, यानी कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करेगा। तो भाई ऐसी क्या चीज़ है भाई, क्वालिटी, सोशल, इंटरेस्टिंग या फिर एक्टिविटी। नॉर्मल यानी कि गुणवत्ता भाई, क्वालिटी, सोशल यानी सामाजिक, इंटरेस्टिंग और एक्टिव मतलब सेकेंड जो कि है इसका। क्लियर? आपके पास 10 सेकेंड आंसर देने के लिए। चलिए मैं इसका सही आंसर देता हूँ। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। अगर नहीं दिया तो वीडियो को पोस्ट कर दीजिए। तो इसका सही आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि आप बोलता है भाई समाज के प्रति। द चाइल्ड टू बिकम सोशल लर्नर, क्या करता है भाई, सोशल लर्नर बनता है। टीचर कैन प्रोवाइड द काइंड ऑफ स्टिमुलेशन, क्या है कि अगर टीचर क्या करता है, प्रोत्साहन देता है, तो उससे क्या होता है, टीचर छात्र को क्या बनता है, सोशल लर्नर बनने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वो समाज के प्रति कुछ न कुछ जानने की या सीखने की कोशिश करता रहता है। आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है कि भाई क्वेश्चन नंबर 35, टू मेंटेन इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट इन द क्लास। क्या है कि भाई सभी छात्रों का क्लास में क्या है, इंटरेस्ट बना रहे, तो टीचर क्या करेगा उसके लिए भाई, ब्लैक बोर्ड का यूज़ करेगा, डिस्कशन करेगा, टेल स्टोरी सुनाएगा, फिर क्वेश्चन पूछेगा। आप देखते हैं ना कई टीचर क्या करते हैं भाई, ब्लैक बोर्ड का पे समझाते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, देखते हैं आप भाई, मैं PDF पे इस तरह से लिख के बताता हूँ आपको, डिजिटल पेन का प्रयोग करके। तो इस तरह से ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहे हैं। फिर अगला क्या भाई, डिस्कशन करते हैं। देखें कुछ टीचर आते हैं तो क्या कहते हैं, टॉपिक को डिस्कशन चालू कर देते हैं भाई, डिस्कस करते हैं कि आज हम ये पढ़ाएंगे। कुछ टीचर क्या करते हैं, स्टोरियाँ सुनाते हैं भाई, स्टोरी के माध्यम से बताते हैं।
कि भाई मेरे पास्ट में ऐसा हुआ था तो मैंने इस तरह से पढ़ा, मैंने इस टॉपिक को रिलेट करा। तो क्या टेल स्टोरी सुनाना या फिर बच्चों से क्वेश्चन पूछना चालू कर देना। क्लियर? तो आपके पास 10 सेकंड है आंसर देने के लिए। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। मैं आंसर देने जा रहा हूँ। देखिए आंसर तो सारे ही ठीक है। क्या होता है कि ब्लैक बोर्ड यूज़ करने से भी बच्चों का इंटरेस्ट बना रहता है, डिस्कशन से भी इंटरेस्ट बनता है, स्टोरी से भी इंटरेस्ट बनता है, आस्क क्वेश्चन से। लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या होता है तो वो क्या है भाई, आस्क क्वेश्चन। जब आप छात्रों से क्वेश्चन पूछते हैं ना तो क्या होता है, स्टूडेंट जो होता है ना वो इंगेज होने लग जाता है, उसे भी मज़ा आता है, भाई मेरी भी वैल्यू है और हर एक से सवाल पूछ रहे हैं, स्टूडेंट को लगता है भाई मुझसे भी पूछा जाएगा। तो क्या करते हैं, खुद कोशिश करता है पढ़ने की और उसका इंटरेस्ट बना रहता है। तो क्या है आंसर नंबर डी इसका सही आंसर है, आस्क क्वेश्चन। किससे? स्टूडेंट से। क्लियर? आई होप आपने सभी आंसर सही दिए होंगे। तो आप अपने स्कोर जो है, जितने भी आपके स्कोर आए तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप PDF चाहते हैं हमारे जितने भी मैंने क्लासेस लिए हैं उनकी, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, नाम है कॉमर्स नेटवर्क। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको सारी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी, आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं कल अगली क्लास में। जब तक बाय एंड टेक केयर।